अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुस्तफ़ा खान और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल का बेहतरीन पावरफुल टूल जिसका नाम है पाइवट टेबल। ये पाइवट टेबल टूल सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप किसी एक्सेल से रिलेटेड इंटरव्यू पे जाते हैं तो इंटरव्यू करने वाला आपसे और कोई सवाल करे या ना करे, लेकिन ये पाइवट टूल के बारे में लाजमी लाजमी आपसे पूछेगा। तो ये पाइवट टेबल इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका क्या काम है? तो काम इसका कुछ इस तरह से कि आपके लार्ज नंबर ऑफ डाटा को समराइज करके उसकी बेहतरीन सी ग्राफिकल रिपोर्ट जनरेट करके आपको देता है, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स लगा सकते हैं। आपका डाटा अगर इस तरह से है कि उसके कंपैरिजन है तो उसके कंपैरिजन बना के दिखा सकता है, और मुख्तलिफ इसके फीचर्स हैं जो आप इजीली इस टूल में यूज कर सकते हैं। तो फर्ज कर लीजिए कि आपकी एक शॉप है जहां पर मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरी, बेसिकली मैं ज्यादातर एग्जाम्पल यूज इसी तरह की करता हूं जिसमें आपकी सेल हो रही हो, आपका स्टाफ हो, सेल्स पर्सन हो, आपकी कैटेगरीज हो। उसकी वजह कुछ यूं है क्योंकि इसमें जो है वो बहुत सारे मुझे कैटेगरीज मिल जाती हैं, बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो समझाने में बहुत ज्यादा ईजी रहता है। तो फर्ज कर लीजिए कि आपकी एक शॉप है जिसमें मुख्तलिफ किस्म का आपका जो है वो प्रोडक्ट है, कैटेगरीज हैं, जिसमें लेडीज की कैटेगरी है, टॉयज हैं, किड्स हैं, गारमेंट्स हैं और मुख्तलिफ एसेसरीज हैं, जिसमें साइजेस होते हैं, कलर्स होते हैं और जो है वो तरह तरह की उसमें जो है वो टाइप्स होती हैं। साथ में अगर सेल की बात करें तो नंबर ऑफ सेल है, कमीशन है सेल्स पर्सन का, आपका प्रॉफिट है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको उसकी रिपोर्ट जनरेट करके अपने सीनियर्स को दिखानी होती है। तो पाइवट टेबल के इस टूल के जरिए आप अपने इस लार्ज नंबर ऑफ डाटा की बेहतरीन सी रिपोर्ट जनरेट करके अपने सीनियर्स को दिखा सकते हैं, उनको एक बेहतरीन सी स्मार्ट सी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जिसमें हर तरह के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। जिस तरह का भी आपके सीनियर्स आपसे क्वेश्चन करें तो ये पाइवट टेबल के जरिए आप हर चीज का आंसर उनको एक ग्राफिकल रिपोर्ट में दिखा सकते हैं और साथ में अपनी परफॉर्मेंस में चार चांद भी लगवा सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। इससे आपके अंगूठे को कुछ नहीं होगा लेकिन हमारी अच्छी खासी हौसला अफजाई होगी। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जनाब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और पाइवट टेबल को समझने के लिए मैंने तैयार कर लिया है ये आपके सामने जो डाटा नजर आ रहा है। तो मैंने कोशिश की है इसमें मैक्सिमम लेवल पर जो है वो कैटेगरीज ऐड करने की। तो मैंने यहाँ पर डेट का भी कॉलम ऐड कर दिया ताकि मंथ वाइज हम अपना डाटा देख सकें। फिर उसके बाद साइज है, कलर है, कैटेगरी है। उसके बाद ये जो डाटा हाईलाइट हुआ हुआ इनवाइस अमाउंट, बेसिकली ये हमने देखना है, ठीक है। उसके बाद कमीशन वाइज भी देख सकते हैं, प्रॉफिट वाइज भी, सेल पर्सन वाइज के कौन से सेल्स पर्सन ने कितनी सेल की है। तो तरह तरह के जो है वो हम फिल्टर्स लगा सकें, इसलिए मैंने बहुत बड़ा डाटा यहाँ पर ऐड कर लिया। तो अब इसके कमालात देखेंगे पहले, उसके बाद समझेंगे कि ये सब जो है पाइवट टेबल क्रिएट होता किस तरह से। तो पाइवट टेबल के जरिए जो रिपोर्ट जनरेट हुई है वो इस वक्त आपके सामने है। ये बेसिकली कैटेगरी वाइज सेल है, ग्राफिकल रिपोर्ट में भी और यहाँ पर नंबर्स में भी, ठीक है। तो फर्ज कर लीजिए कि आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान आपके सीनियर ने कहा कि मुझे रीजन वाइज सेल देखनी है, तो चंद क्लिक करने से रिपोर्ट आपके सामने। तो अब अगर वो आपसे कहते हैं कि अब मुझे सेल्स पर्सन वाइज सेल देखनी है ताकि मैं देख सकूं कि मेरे किस सेल्समैन की क्या परफॉर्मेंस है, तो सेल्स पर्सन वाइज सेल आपके सामने। अब अगर वो कहते हैं कि मुझे रीजन वाइज प्लस शॉप वाइज, यानी कि दो फिल्टर्स को आपस में मर्ज करके देखना है, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो आप रीजन प्लस शॉप वाइज डाटा भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफिकल डाटा में और नंबर्स में नजर आ रहा है कि कौन से रीजन की कौन सी शॉप है और उसकी क्या सेल है। अब अगर आपका सीनियर आपसे कहता है कि यार मुझे मंथ वाइज डाटा देखना है कि कौन से मंथ में मेरी कितनी सेल है, तो वो डाटा भी आप देख। तो मंथ वाइज डाटा भी इस वक्त आपके सामने है। अब अगर आपके बॉस कहते हैं कि यार ये सारी सेल्स तो मैंने देख ली, लेकिन अब मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि सेल के साथ साथ मेरा प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर सेल के बराबर में एक बार और ऐड हो गया हर महीने में, जो कि शो कर रहा है आपके प्रॉफिट को, यहाँ ग्राफिकल डाटा में भी और यहाँ पर नंबर्स में भी। इसी तरह से अगर हम इस बार में एक और बार ऐड करना चाहें अपने जैसे सेल्स पर्सन के कमीशन को, कि कितना जो है वो टोटल हमने कमीशन दिया, तो वो बार भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और बार ग्रे कलर का ऐड हो गया जो कि शो कर रहा है सेल्स पर्सन के कमीशन को, यहाँ पर ग्राफिकल डाटा में भी और यहाँ पर नंबर्स में भी, ठीक है जी। तो इसी तरह से बेशुमार फिल्टर्स हैं जो आप लगा सकते हैं इसी पाइवट टेबल के जरिए। आपको कोई अलग फंक्शन, अलग टूल यूज नहीं करना,
यही टूल रहेगा, यही डाटा रहेगा आपका। और इसमें आप जिस तरह का भी आपके जहन में सवाल उठता है, जैसे अभी अभी मेरे जहन में बात आई कि अगर हम, ये तो सारी बात सेल्स की हमने देख ली, अगर इसी में हम देखना चाहें कि हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने, कि हमारे किस मंथ में कितने ऑर्डर्स आए, जिसका सेल हम नहीं देखें, सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखें, तो वो फिल्टर भी हम इसमें देख सकते हैं। तो ये आपके सामने आ गए आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कि किस मंथ में कितने ऑर्डर्स हैं। तो देखा आपने कितनी जबरदस्ती ये चीज है कि जिस तरह के भी फिल्टर्स हैं आपके जहन में उठते हैं, वो आप इसमें लगा सकते हैं। आपको कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई अलग से फंक्शन यूज नहीं करना। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको सीखना कि किस तरह से ये क्रिएट होता है, कैसे इसके अलग अलग फिल्टर्स लगते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने डाटा को सेलेक्ट करना है फर्स्ट कॉलम से लेके लास्ट कॉलम तक। तो यहां पर मैंने अपना डाटा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने आना है इंसर्ट के टैब। तो इंसर्ट के टैब में आने के बाद आपको आ जाना है चार्ट्स के पोर्शन में, जहां पर आपको टूल नजर आएगा पाइवट चार्ट के नेम से। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट ओके कर देना है। न्यू शीट में राइट साइड पर आपको तमाम फील्ड्स नजर आ रही हैं, जिसमें यहाँ पर हमारे डाटा का जो कॉलम्स का डाटा है, जो हमने यहाँ हेडर्स बनाए हैं ये वाले, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद नीचे 4 बॉक्सेस हैं, फिल्टर्स, लेजेंड्स, एक्सेस और वैल्यूज। ठीक है जी। अब हमने अपने डाटा को यहाँ पर लेकर आना है। तो सबसे पहले हम लेकर आएंगे अपनी वैल्यू को, जो हम अपने पूरे डाटा शीट में देखना चाहते हैं, यानी जो हमारी सेल है। तो सबसे पहले हम देख लें कि हमारी सेल जो है उसके हेडर का क्या नाम है। तो उसके हेडर का नाम है इनवॉइस अमाउंट। तो इनवॉइस अमाउंट के कॉलम को हम लेकर आएंगे वैल्यूज में। यहां से हम इसको ड्रैग करेंगे और वैल्यूज में लाके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बार नजर आ गया और यहाँ पर नंबर्स नजर आ गए हमारी टोटल सेल के। तो अब इसको कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो अब हमको देखना है रीजन वाइज। तो अब हमने क्या करना है कि रीजन वाले कॉलम को लेकर आना है अपने एक्सेस में। तो जैसे ही हम एक्सेस में लाके रीजन को छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो एक बार का डाटा था वो अब डिवाइड हो गया हमारे डाटा के मुताबिक तमाम रीजन्स में। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि रीजन के साथ साथ शॉप भी इसमें नजर आए, शॉप वाइज भी नजर आए और रीजन वाइज। तो हमने क्या करना है, शॉप नेम के कॉलम को उठाना है और रीजन के नीचे लाके छोड़ देना है। उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर नजर आ रहा है सबसे पहले रीजन, फिर उसके बाद शॉप नेम, फिर उसके बाद जो डाटा है वैल्यूज, ये वाली हमारी इनवॉइस अमाउंट। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि हमारे इस सेल के बार के साथ हमारा जो प्रॉफिट का बार है वो भी नजर आए। तो हमने क्या करना है कि प्रॉफिट वाले कॉलम को उठाना है, ड्रैग करके लाके छोड़ देना है वापस से वैल्यूज के कॉलम। तो यहाँ पर 2 बार ऐड हो गए। एक दिखा रहा है ब्लू कलर से इनवॉइस अमाउंट यानी हमारी सेल, और ऑरेंज से दिखा रहा है हमारा प्रॉफिट। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम साथ में एक और बार ऐड कर दें और हम जो सेल्स पर्सन को कमीशन दे रहे हैं वो भी हम देखें, तो सिंपल हमने उसी तरह से कमीशन वाले कॉलम को उठाना है और वैल्यूज में लाके छोड़। तो इसी तरीके से जो जो वैल्यू आप देखना चाहते हैं वो आपने वैल्यूज में लाके ट्रैक कर देनी। ठीक है जी। तो अब अगर हम चाहते हैं कि अपने डाटा को मंथ वाइज देखना, तो हम यहाँ से रीजन को भी हटा देंगे, शॉप नेम को भी हटा देंगे और उसकी जगह पर लेकर आ जाएंगे मंथ वाले कॉलम को। तो यहाँ पर हमको अब डाटा नजर आ रहा है मंथ वाइज। ठीक है जी। अब अगर हम इसके साथ लगाना चाहें कोई फिल्टर, अभी तो ये जो डाटा है ये टोटल तमाम रीजन्स का है। अब अगर हम इसके साथ फिल्टर लगाना चाहें, हम चाहते हैं कि किसी एक सेलेक्टेड रीजन का या किसी 2 मल्टीपल रीजन्स का डाटा देखना, तो हमने क्या करना होगा, रीजन वाले कॉलम को उठाएंगे और लाकर छोड़ देंगे फिल्टर्स में। ठीक है जी। तो फिल्टर्स में लाने के बाद ग्राफ में भी यहाँ पर एक बटन बना हुआ आ जाएगा रीजन के फिल्टर का, और यहाँ नंबर्स में भी टॉप पर रीजन का फिल्टर आ जाएगा। ठीक है जी। अब फर्ज कर लें हम चाहते हैं कि इस तमाम डाटा से कोई एक रीजन हट जाए, जैसे साउथ है, इसको हम अनचेक करेंगे, ओके करेंगे, तो इसमें से साउथ का डाटा रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा फिल्टर्स का डाटा। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखना है और हमें सेल नहीं देखनी, सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस रीजन को हटा देते हैं। ठीक है, इसको हमने समझ लिया और यहाँ पर मंथ वाइज है, इसको लगा रहने देते हैं। जो वैल्यूज हैं इसको हम यहाँ से हटाएंगे
और यहाँ पर हम लेकर आ जाएंगे अपना आइटम नंबर वाला कॉलम, जो कि ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ आ रहा है सम ऑफ आइटम, इसको हमने चेंज करना है। यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे, व्यू फील्ड लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर सम से हटाकर इसको काउंट कर देंगे, इसको ओके करेंगे। तो अब ये जो डाटा आपके सामने है, यहाँ पर जो नंबर्स में भी है, ये दिखा रहा है टोटल हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है जी, तो ये इसका तरीकेकार है पाइवट टेबल का। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आपको दिखाए थे स्लाइसर्स, यानी जो नीचे बटन बने हुए आ रहे थे, वो कैसे लगाए जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपने कहीं पर भी क्लिक कर दें अपने डाटा पर और आ जाएं ऊपर पाइवट टेबल एनालाइज। पाइवट टेबल एनालाइज में आने के बाद यहाँ पर फिल्टर्स के पोर्शन में आपको नजर आएगा इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही हमारे तमाम कॉलम्स जो हमारे एक मिनट तो कैंसिल कर दें, जो हमारे यहाँ पर डाटा है हेडर्स का, वो हमें इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद यहाँ नजर आएगा। तो अब अगर हम चाहते हैं कलर वाइज स्लाइसर लगाना और साइज वाइज और डेट वाइज, तो हम इन पे चेक लगाएंगे और इसको ओके कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ये बटन्स बने हुए नजर आ जाएंगे। तो हम इसको साइड करते हैं पहले, और अब अगर हम क्लिक करते हैं फ़ॉन पर, तो फ़ॉन पर क्लिक करने के बाद जितना भी फ़ॉन का डाटा है वो इस वक्त हमारे सामने, यानी कि जो फ़ॉन कलर में आइटम सेल हुए वो सिर्फ और सिर्फ जून में हुए। ठीक है, अब इसको हम फिल्टर को हटाना चाहें तो यहाँ पर इसको क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो तमाम फिल्टर्स हट जाएंगे। तो इसी तरीके से जिस जिस हेडर का आपको स्लाइसर बनाना है, आपने सिंपल अपने डाटा पे क्लिक करने के बाद पाइवट टेबल एनालाइज में आना है, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करना है और अपनी मर्जी के कॉलम को चेक लगा देना है और ओके कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे मंथ वाइज लगाता हूँ, उसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पर मंथ के नेम आ जाएंगे। अब मैं करता हूँ जुलाई पे क्लिक, तो ये टोटल सिर्फ और सिर्फ जुलाई का डाटा नजर आएगा। ठीक है जी, तो ये था तरीकेकार पाइवट टेबल का। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। तो जल्दी जल्दी अपने डाटा के साथ इसको इंटीग्रेट करें, इसको सीखें, समझें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको फौरन उसका रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना हरगिज ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को अपने तक महदूद ना रखिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फैजियाब हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।